तो आज का हमारा डीप डाइव संत तुलसीदास जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहे पर है। हमारे पास स्रोत के तौर पर बस ये 2 पंक्तियां हैं और उनका जो समझा हुआ अर्थ है, और हमारा मिशन है कि इन 2 छोटी सी पंक्तियों में जो गहरा ज्ञान छिपा है उसे बाहर निकालें। दोहा कुछ इस तरह है, लोभ मोह मद मान सब माया के उपजाए, तुलसी राम भजन बिनु सब विनाश को जाए। तो चलिए इसे खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। पहली पंक्ति को अगर देखें तो उसमें 4 शब्द हैं, लोभ मोह मद और मान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब एक ही जगह से आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इन चारों को एक साथ क्यों रखा गया है, मतलब इनका आपस में क्या रिश्ता है? यही इस दोहे की सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, तुलसीदास जी सिर्फ बुरी आदतों की एक लिस्ट नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन सबका जो सोर्स है, जो जड़ है, वो एक ही है, माया। हाँ, और यहाँ माया का मतलब सिर्फ कोई जादू या धोखा नहीं है। माया असल में वो शक्ति है जो हमें मतलब अस्थायी चीजों को स्थायी मानने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, ये एक चश्मे की तरह है जिससे हमें दुनिया उल्टी पुल्टी दिखती है। तो ये चारों एक ही पेड़ की 4 अलग अलग शाखाएं हो गईं, और उस पेड़ का नाम है माया। बिल्कुल सही, वो भ्रम जो हमें असलियत से दूर ले जाता है। पर क्या ये चारों मतलब बराबर के खतरनाक हैं? जैसे अपनी किसी उपलब्धि पर थोड़ा मान कर लेना, क्या वो उतना ही बुरा है जितना कि लोभ? ये बहुत अच्छा सवाल है। तुलसीदास जी के नजरिए से देखें तो ये चारों एक ही बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। लक्षण, हाँ, हो सकता है एक लक्षण दूसरे से ज्यादा गंभीर दिखे, लेकिन जो अंदर की बीमारी है वो एक ही है। लोभ हमें और पाने के लिए दौड़ाता है, मोह हमें जो है उससे चिपके रहने पर मजबूर करता है। सही बात है। मद यानी नशा, वो हमें अपनी असलियत भुला देता है, और मान हमें दूसरों से ऊपर महसूस कराता है। तो अंत में ये चारों हमें खुद से और सच्चाई से दूर ही तो ले जा रहे हैं। ये तो एकदम साफ हो गया। तो पहली पंक्ति में समस्या और उसकी जड़ दोनों बता दी गई। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर दूसरी पंक्ति आती है, तुलसी राम भजन बिनु सब विनाश को जाए। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है कि भजन करो नहीं तो विनाश होगा, पर विनाश से उनका मतलब क्या है? क्या ये कोई सजा है? नहीं, ये सजा से ज्यादा एक नतीजा है, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि तुलसीदास जी एक मनोवैज्ञानिक नियम बता रहे हैं, सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं। वो कह रहे हैं कि इंसान के मन में एक खालीपन होता है, एक शून्य। अगर आप उस खालीपन को किसी ऊंचे मकसद से, जिसे वो राम भजन या भक्ति कह रहे हैं, नहीं भरते हैं, तो प्रकृति का नियम है कि वो खाली जगह किसी और चीज से तो भरे भी ही। वाह, तो ये कोई धमकी नहीं है बल्कि एक तरह की वार्निंग है। जैसे अगर हम अपने बगीचे में अच्छे पौधे नहीं लगाएंगे तो वहाँ घास फूस अपने आप उगाएगी। हाँ, तो ये लोभ मोह मद और मान वही घास फूस हैं जो उस आध्यात्मिक खालीपन में उग जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विनाश का मतलब कोई बाहरी तबाही नहीं है, विनाश है हमारे अंदर का बिखराव, हमारी शांति का खत्म हो जाना। जब हमारा जीवन इन 4 चीजों से चलने लगता है तो हम अपनी स्थिरता, अपनी समझ, अपनी खुशी सब खो देते हैं। यही तो असली विनाश है। तो राम भजन उस खालीपन को भरने का एक तरीका है। हाँ, एक लंगर है जो हमें इन विनाशकारी लहरों में बहने से बचाता है। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि तुलसीदास जी का संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। वो एक सीधा रिश्ता बता रहे हैं। अगर जीवन में कोई बड़ा आध्यात्मिक सहारा नहीं है तो मन का खालीपन इन आदतों को जन्म देगा, और ये आदतें आखिरकार हमें अंदर से खोखला कर देंगी। यही इस दोहे की गहराई है, और देखिए ये सदियों बाद भी कितना प्रासंगिक है। सही बात है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज की दुनिया को देखिए, जहां महत्वाकांक्षा को लोभ का एक अच्छा रूप माना जाता है। हाँ, एम्बिशन। सफलता से मोह को तो नॉर्मल समझा जाता है, और अपनी उपलब्धियों पर मान करना तो मतलब जरूरी माना जाता है। ऐसे में कोई व्यक्ति तुलसीदास जी की बताई इस बारीक रेखा पर कैसे चले? कहाँ महत्वाकांक्षा खत्म होती है और वो विनाशकारी लोभ शुरू होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।